students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number first of your Hindi class third, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज और ग्रामर। बच्चों, ईश्वर ने आवाज या स्वर तो सभी प्राणियों को दिए हैं जिसके द्वारा वे अपने भाव प्रकट करते हैं। जैसे कुत्ता भौंककर और चिड़िया क्या करती है बेटा, चहचहाती है, शेर दहाड़कर अपने भाव प्रकट करता है। पर बोलने का वरदान सिर्फ हमें मनुष्य को मिला है। आरंभ में बच्चा केवल संकेतों द्वारा अपनी बात समझाता है, फिर छोटे छोटे शब्दों द्वारा, बाद में वाक्य द्वारा अपनी बात कहता है। आगे जाकर वह पढ़ना लिखना सीख कर अपनी बात धीरे धीरे बताने लगता है। धीरे धीरे उसकी भाषा में निखार आने लगता है और इस प्रकार वह सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना सीख जाता है। अब समझिए, चित्र में अंशिका और रिया टेलीफोन पर बातचीत कर रही हैं, है ना। वह बोलकर अपनी बात समझा रही हैं, यही भाषा है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा और व्याकरण, कभी कभी हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। इस चित्र में अध्यापिका बच्चों को लिखकर समझा रही है, बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। बच्चों, हम संकेत के द्वारा भी बात दूसरे को समझा सकते हैं। जैसे देखिए, ये बच्चा, ये जो मम्मी है अपने बेटे को कह रही है चुप रहो, ये ट्रैफिक पुलिस जो है सिग्नल दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है क्रिकेट टीम में इसे अपनी बात समझा रहा है। तो ये टीचर जो है वो भाषा और व्याकरण पढ़ा रही हैं। इन संकेतों का प्रयोग करके हम आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। दूर बैठे लोगों को हम संकेत द्वारा बात नहीं कर सकते, तो दूर बैठों के लिए हमें क्या है, भाषा की आवश्यकता है। और भाषा दो प्रकार की होती है, दो माध्यम है उसके, मौखिक और लिखित, जिसके द्वारा हम अपने विचार को दूसरों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो मौखिक भाषा बोलकर और लिखित भाषा लिखकर। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, तो इसे कहते हैं बेटा मौखिक भाषा। लिखित भाषा कब होती है, जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो इसे कहते हैं लिखित भाषा। अब बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं और बोली हैं हर क्षेत्र की। हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी बात कहता है, तो सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब की पंजाबी बेटा, उड़ीसा उड़िया, आंध्र प्रदेश तेलुगु, महाराष्ट्र मराठी, कर्नाटक कन्नड़, नेपाल नेपाली, चीन चीनी, स्पेन स्पेनिश, और ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजी, जर्मनी जर्मन, फ्रांस फ्रांसीसी। अब आती है बेटा लिपि। हर भाषा को लिखने की एक अपना ढंग होता है, तो इसे बोलते हैं लिपि। अलग अलग चिन्ह निश्चित करे गए हैं हर भाषा के लिए। जैसे हिंदी संस्कृत मराठी के लिए देवनागरी लिपि है उसकी, पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन, और उर्दू की फारसी, और बांग्ला की बांग्ला लिपि है। तो भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लिपि। भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। अधिकांश भारतीय भाषाओं का स्रोत ही संस्कृत है, मतलब बॉर्न ही कहाँ से हुए हैं, पैदा ही कहाँ से हुई है बहुत सारी भाषाएं, संस्कृत से। अब देखिए आप कितनी समानता है। हिंदी हिंदी में जैसे हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे कुछ वर्ड, जैसे हिंदी में पानी बोलते हैं, संस्कृत में जल, पंजाबी, बांग्ला, तमिल, सिंधी, उड़िया। तो हिंदी में हम जनरली बेटा क्या बोलते हैं, पानी। तो संस्कृत में उसे क्या बोलते हैं, जल। पंजाबी में बोलते हैं पानी, बांग्ला में बोलते हैं जाल, तमिल में बोलते हैं तन्नी, और सिंधी में फिर पानी बोलते हैं, और उड़िया में बोलते हैं जोड़ो। ऐसे ही पुस्तक को हम संस्कृत में पुस्तक ही बोलते हैं, पंजाबी में किताब, बांग्ला में बोई, तमिल में पुस्तकम, सिंधी में अगेन किताब, और उड़िया में बटी। तो बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे सिंधी में ऑलमोस्ट हमारे जैसा ही है। संस्कृत और हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, और पंजाबी भी हम बहुत यूज़ करते हैं। जैसे बिल्ली को हिंदी में बिल्ली कहते हैं, पंजाबी में भी बिल्ली कहते हैं, और संस्कृत में कहते हैं बिडाल, बांग्ला में विडाल, तमिल में पूने, और सिंधी में बिलली, और उड़िया में बिलेई। ऐसे ही सूर्य को हिंदी और संस्कृत दोनों में सूर्य कहते हैं। पंजाबी में कहते हैं सूरज निकल आया है, और बांग्ला में कहते हैं सूरजो, और तमिल में सूर्यन, सिंधी में सज, और उड़िया में सूज। सूरज निकल रही है, ठीक है, तुम्हारे को दादा दादी जी बुला रहा है। तो ऊपर देखे गए दोनों वाक्य गलत है। क्यों? इनमें भाषा के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है। सूरज निकल नहीं रहा है, सूरज निकल नहीं रही है, सूरज निकल रहा है। तुम्हारे को दादी जी बुला रहा है, नहीं, तुम्हें दादी जी बुला रही हैं। बच्चों, क्या आपने समझा कि पहले वाक्य क्यों गलत है? क्योंकि उन वाक्यों में भाषा के नियमों के अनुसार नहीं लिखा गया। जैसे पहले वाक्य में सूरज पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, तो वहां पर दिखाया क्या गया है कि सूरज स्त्रीलिंग है, जबकि वो तो पुल्लिंग है। अब दूसरे में क्या है, तुम्हारे को, गलत शब्द का प्रयोग हुआ है, और दादी जी स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग नहीं है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाते हैं।
तो आपने क्या देखा इसमें पूरे चैप्टर में कि आप अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात समझने का ढंग भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। हिंदी भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। जो अंग्रेजी है उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है। किसी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित नियम और संकेत होते हैं, उसे बोलते हैं लिपि। हिंदी की जो भाषा की लिपि है वो देवनागरी है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र हमारा क्या कहलाता है? व्याकरण। हम पूरे व्याकरण में पढ़ते हैं कि भाषा किस तरह से शुद्ध तरीके से लिखी और बोली जाती है। तो दिस ऑल कंक्लूड्स भाषा और व्याकरण। तो हमने देखा लैंग्वेज और ग्रामर का कितना बड़ा रोल है हमारे दैनिक जीवन में भी और स्टडीज़ में भी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो फर्स्ट है ये फिनिश होता है और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।